Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to discuss some basics of English. और डिस्कस करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश. आई रिपीट, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश. 4 ऑप्शन है A, B, C एंड द लास्ट वन इज D. ए में है 26, बी में है 21, सी ऑप्शन में है 5 एंड द लास्ट वन डी ऑप्शन है 1. सो टेल मी हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का रिप्लाई होगा देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, जो एक रॉन्ग आंसर है. कुछ बच्चों का रिप्लाई होगा देयर आर 21 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, ये भी एक रॉन्ग आंसर है. कुछ बच्चों का रिप्लाई होगा देयर आर 5 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, ये भी एक रॉन्ग आंसर है. So what is right answer? Right answer है there is only one alphabet in English. There is only one alphabet in English. अब 26 होते तो हैं, सुना तो है हमने कि 26 क्या होता है? 26 होते हैं letters. I repeat, there are 26 letters in English. ये जो है A, इसे क्या कहा जाता है? एक letter. B, इसे भी क्या कहा जाता है? letter. So A से लेकर Z तक ये कितने होते हैं? 26, और इन्हें क्या कहते हैं हम? लेटर. सो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, और इन 26 लेटर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, दैट इज वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. दैट इज वावल्स एंड कॉन्सोनेंट. सो ए, ई, आई, ओ एंड द लास्ट वन इज यू. ये क्या होते हैं? वावल्स होते हैं, और इन्हें छोड़ करके जो 21 होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स. अब सारी इंग्लिश का खेल सिर्फ ए से जेड तक का ही होता है. तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज वर्ड, एक शब्द होता क्या है. एक शब्द होता क्या है? तो जब भी वावल्स और कॉन्सोनेंट, आई रिपीट, जब भी वावल्स और कॉन्सोनेंट मिल करके कुछ ऐसा बनाए जिसका एक मीनिंग होता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड. जैसे हमने लिखा बुक, बी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है. के क्या है? एक कॉन्सोनेंट है. और ये डबल ओ क्या है? वावल्स है. और इसका एक मीनिंग होता है बुक. बुक का मतलब किताब. और ये किसी का एक नाम है, किसी को एक नाम दिया गया है. तो बुक क्या है? एक नाउन है. तो वावल्स और कॉन्सोनेंट मिल करके एक वर्ड बनाए जिसका एक मीनिंग होता हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ड. वो वर्ड नाउन हो सकता है, वो वर्ड प्रोनाउन भी हो सकता है. जैसे WE. अब W क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, और ई क्या है? एक वावल्स है. W क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, और ई क्या है? एक वावल्स है. और इसका मतलब होता है हम. V का मतलब हम. और ये क्या है? एक प्रोनाउन है. ये क्या है? एक प्रोनाउन है. क्यों? नाउन के स्थान पर रखे गए शब्दों को क्या कहते हैं हम? प्रोनाउन. बट EW इसका कोई मीनिंग नहीं होता. EW इसका कोई मीनिंग नहीं होता. या सेम इसी तरीके से बुक को मान लो हम इन्हीं वावल्स और कॉन्सोनेंट को कुछ इस तरह लिखें, OBKO, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो इसे वर्ड नहीं कहा जा सकता. नेक्स्ट वन है HAPPY, हैप्पी. हैप्पी का मतलब होता है खुश. तो ये एक शब्द है, इसे एक वर्ड कहा जाएगा. बट अगर हम बोलें PPAHY, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो ये वर्ड नहीं है. अब हैप्पी क्या हो सकता है? हैप्पी किसी का अगर नाम है तो फिर वो नाउन होगा. बट अगर हम बोलें ही इज हैप्पी, वो खुश है, तो हैप्पी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा. तो वावल्स और कॉन्सोनेंट मिलकर के कभी नाउन बना सकते हैं, तो कभी प्रोनाउन बना सकते हैं, तो कभी एडजेक्टिव भी बना सकते हैं. और अगर हमने बोला PLAY, प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना. तो ये एक शब्द है, और इसे हम क्या कहेंगे? वर्ब. ठीक है. बट अगर हम इन्हीं वावल्स और कॉन्सोनेंट को कुछ इस तरह लिखें, YPLA, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो ये वर्ड नहीं है. बट अगर हमने कहा यस्टरडे, Y क्या है? एक कॉन्सोनेंट है. E क्या है? एक वावल्स है. S एक कॉन्सोनेंट है. T एक कॉन्सोनेंट है. E फिर से एक वावल्स है. R कॉन्सोनेंट है. D कॉन्सोनेंट है. A वावल्स है, और Y फिर से कॉन्सोनेंट है. और यस्टरडे का मतलब होता है कल.
यस्टरडे का मतलब होता है कल, जो एक वर्ड है, और इस वर्ड को हम क्या कह सकते हैं? एडवर्ब। बट अगर हम इन्हीं वावल्स और कॉन्सोनेंट को कुछ इस तरह लिखें, YADRESETSEY, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो इसे हम वर्ड नहीं कह सकते। नेक्स्ट वन है एट का मतलब होता है पर। एट का मतलब क्या होता है? पर। तो ये एक वर्ड है, एक प्रपोजिशन कह सकते हैं, बट अगर हम बोलें TA तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो TA कोई वर्ड नहीं है। अब हमने लिखा AND। ए क्या है? एक वावल्स है, N एक कॉन्सोनेंट है, और D भी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। और एंड का मतलब होता है और। एंड का मतलब होता है और, तो इसे एक कंजंक्शन कहा जा सकता है। इसे क्या कहा जाएगा? एक कंजंक्शन। बट अगर हम ऐसे लिखें DNA, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो इसे हम वर्ड नहीं कह सकते, इसे वर्ड नहीं कह सकते। हमने कहा BRAVO, ब्रेवो एक वर्ड है, इसका एक मीनिंग होता है, बट OARRV इसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो ये वर्ड नहीं है। और ब्रेवो क्या है? एक इंटरजेक्शन है। तो वावल्स और कॉन्सोनेंट मिलकर के कभी नाउन बना सकते हैं, तो कभी प्रोनाउन बना सकते हैं, कभी एडजेक्टिव तो कभी वर्ब, कभी एडवर्ब तो कभी प्रपोजिशन, कभी कंजंक्शन तो कभी इंटरजेक्शन। सो वावल्स और कॉन्सोनेंट मिलकर के कभी क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। आई रिपीट, कभी क्या बनाते हैं? वर्ड। तो कभी क्या बनाते हैं? फ्रेज। क्या बनाते हैं? फ्रेज। तो कभी क्या बना सकते हैं? क्लोज भी बना सकते हैं, और कभी पूरा सेंटेंस भी बना सकते हैं। अब जब हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो फिर फ्रेज और क्लोज की नीड क्यों पड़ी? क्यों फ्रेज और क्लोज बने? तो किसी भी वर्ब का, आई रिपीट, फ्रेज क्या होता है? सबसे पहले देखो वर्ड क्या होता है। वर्ड होता है वावल्स और कॉन्सोनेंट मिलकर के कुछ ऐसा बनाए जिसका एक मीनिंग होता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड। फ्रेज क्या होता है? दो तीन वर्ड मिलकर क्या बनता है? एक फ्रेज। और दो तीन वर्ड मिलकर क्या बनता है? क्लोज। अब क्या अंतर है कि फ्रेज और क्लोज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? तो फ्रेज में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई वर्ब नहीं होती, बट क्लोज में एक सब्जेक्ट भी होता है, जैसे आई एक सब्जेक्ट है, वॉज टेकिंग एक वर्ब है, ठीक है। सो क्लोज में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, बट वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है, वो डिपेंडेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं? क्लोज। और सेंटेंस क्या होता है? वो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, और वो इंडिपेंडेंट होता है, उसे किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होती। सो जैसे हमने कहा सी केम वह आई, कब आई वह? सी केम यस्टरडे। तो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट एक वर्ड हो सकता है। सी केम कब? इन द मॉर्निंग। किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट एक फ्रेज हो सकता है। सी केम कब? जब मैं नहा रहा था, व्हेन आई वॉज टेकिंग अ बाथ। तो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट एक क्लोज भी हो सकता है। तो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई वर्ड हो सकता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई फ्रेज हो सकता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई क्लोज भी हो सकता है। तो इसलिए फ्रेज और क्लोज की नीड पड़ी। सी केम वह आई। हमने कहा व्हेन डिड सी कम? वो कब आई? यस्टरडे। तो व्हेन का रिप्लाई क्या आया? यस्टरडे। तो यस्टरडे यहां पर क्या है? एक एडवर्ब है। शी केम व्हेन, कब आई? इन द मॉर्निंग। तो यहां पर ये क्या है? एक फ्रेज है। इन द मॉर्निंग क्या है? फ्रेज है। शी केम कब? व्हेन आई वॉज टेकिंग अ बाथ। तो ये एक क्लोज है, और इसे क्या कहेंगे हम? एडवर्ब क्लोज। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन होता है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? इसमें हम कुछ कहते हैं, या फिर किसी को इन्फॉर्म करते हैं, या फिर कुछ बताते हैं। जैसे हमने कहा आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। तो इसमें मैंने क्या कहा है? किसी को कुछ कहा है। सो आई लव यू, ये क्या है? एक असर्टिव सेंटेंस है,
इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम पूछते हैं, वी आस्क। तो हमने कहा डू यू लव मी, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? तो इसमें किसी से कुछ कहा नहीं है, किसी से कुछ पूछा है। तो जब पूछा है तो उसे क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट वन होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम किसी को कमांड दे सकते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। जैसे हमने कहा वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। तो यहां पर किसी को कुछ बताया नहीं है, किसी से कुछ पूछा नहीं है, किसी को कुछ क्या दिया है? ऑर्डर दिया है या कमांड दी है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। नेक्स्ट वन होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, इसमें हम क्या करते हैं? एक्सक्लेम। एक्सक्लेम मतलब दुख, दर्द, क्रोध, गुस्सा, आश्चर्य को दिखाते हैं। हमने कहा व्हाट अ मैच, क्या मैच है? व्हाट अ मैच, क्या मैच है? तो ये क्या है? एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है। द लास्ट वन होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसमें हम किसी को क्या देते हैं? ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब वरदान देते हैं या अभिशाप देते हैं या प्रे, किसी से कुछ प्रार्थना करते हैं। हमने कहा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीष दे। तो ये क्या है? एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस, जिसमें हम किसी को कुछ बताते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें किसी से कुछ पूछते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें किसी को कुछ ऑर्डर देते हैं। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, हम इसमें क्या करते हैं? एक्सक्लेम करते हैं। एंड द लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम किसी को कुछ ब्लेसिंग करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंसेस, आई लव यू, किसी से कुछ कहा है। डू यू लव मी, किसी से कुछ पूछा है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। वर्क हार्ड, किसी को ऑर्डर दिया है, तो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। व्हाट अ मैच, क्या मैच है? इसमें एक्सक्लेम किया है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गया। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम ब्लेस करते हैं, किसी को ब्लेसिंग देते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीष दे। तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक बच्चा अपनी इंग्लिश, अगर एक स्टूडेंट 4th 5th क्लास में पढ़ रहा हो, तो वो अपनी इंग्लिश स्टार्ट करे टेंसेस, मॉडल्स, फोर्स फ्रैक्शन, इज, एम, आर, देयर, हैज, हैव, एबल से। जैसा कि एक सिलेबस की हमने वीडियो डाली थी, उस अनुसार वो कर सकता है। बट यदि एक स्टूडेंट 12th कर चुका है और उसे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, लाइक एसएससी, सीजीएल, तो वो अपनी इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट कर सकता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। So in the English language, words have been divided into 8 parts according to their function and uses. These are called parts of speech. First one होता है noun, second one pronoun, third one adjective, fourth one verb, fifth one adverb, sixth one preposition, seventh one conjunction, and the last one is interjection. So in the English language, words have been divided into 8 parts according to their uses and function. These are called parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and the last one is interjection. I hope you have understood. Thank you.